हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। दो एनिमल डिजीज़ की हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। एक था पशु प्लेग, दूसरा था खुरपका और मुंहपका वाला। अब हम पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं आप लंगड़ा बुखार पशुओं में होने वाला, जिसे बोलते हैं ब्लैक क्वार्टर डिजीज़। सबसे पहले हम देखेंगे संक्रमण माध्यम किस तरह से फैलता है। तो संक्रमित जल है जिसमें आपका बैक्टीरिया पहले से है, या फिर संक्रमित चारे के खाने से, या फिर जो संक्रमित पशु है उनके घावों से जो टॉक्सिन निकलते हैं उनसे हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करें कौन सा संक्रमित हिस्सा है, सबसे ज़्यादा डिफेक्ट कहाँ पे डालेगा, तो ये आपके मस्कुलर एरिया है, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा डिफेक्ट डालता है। अब देखिए, ये मान लीजिए आपकी एक डोमेस्टिक एनिमल्स है, ठीक है, डायग्राम पे मत जाना। देखिए, ये आपका कंधे या पुट्ठों वाला हिस्सा है जो कि सर्वाधिक भार वहन करता है आपके पशु का। तो इस एरिया में क्या होंगी, सबसे ज़्यादा मसल्स होंगी। जब अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उसके बैकबोन में भी 639 मसल्स होती हैं, क्योंकि उसका वजन सहन करने के लिए इतनी मसल्स होना ज़रूरी है। तो मसल्स उस एरिया में होंगी, उसी जगह इसका संक्रमण होता है। तो यहाँ पे आपके कंधों पुट्ठों में सूजन आएगी। सूजन के टाइम पे अगर बैक्टीरिया यहाँ एंटर करता है तो सेल्स में क्या करेगा, वो टॉक्सिन उत्पन्न करेगा। टॉक्सिन से वहाँ पे जो मसल्स वगैरह हैं वो सड़ेंगी, गलेंगी, और उनसे जो नेक्रोसिस होगा, जो सेल का लिक्विड है साइटोप्लाज्म, वो आउटर स्पेस में आ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। और उस स्पेस में आने से वहाँ पे आपके लिक्विड जमा हो जाएगा, और आपको कैसे लगेगा, वो सूजनदार एरिया लगेगा, ऐसा लगेगा वहाँ पे सूजन आ रखी है। अगर इस एरिया को आप चीरा लगाएंगे तो यहाँ से आपको किस तरह से लिक्विड निकलेगा, वो वहाँ पे लाल रक्त नहीं निकल के एक ब्लैक टाइप का लिक्विड निकलता है। ठीक है, तो उससे आप देख सकते हैं ये हमारे कौन सा रोग है, ब्लैक क्वार्टर रोग है। ठीक है, और सूजन किस तरह से हुई है, क्योंकि जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें नेक्रोसिस हो गया है, मेम्ब्रेन छिद्रित हो गई है, और आपका जो लिक्विड है वो आउटर स्पेस में आ गया है। उसकी वजह से जमा होने से आपको सूजनदार एरिया लगता है। ठीक है, लक्षण देखें हम। लक्षण, तेज बुखार आएगा, जो कि कोई भी पैथोजन शरीर में एंटर करता है तो उसके लिए इनफेवरेबल कंडीशन हमारा इम्यून सिस्टम देता है, उसकी वजह से तेज बुखार आएगा। कंधों में सूजन हमने देख चुके हैं हम। टॉक्सिन की वजह से मस्कुलर एरिया है वो डिफेक्टिव हो जाता है, उसकी वजह से यहाँ सूजन आएगी। और उसका जो वजन है ये मांसपेशियाँ ही सहन कर पाती हैं। अगर ये डिफेक्ट हो जाएगा तो वो पशु वहाँ पे अपना वजन है वो सहन नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से वो लंगड़ा कर चलता हुआ आपको दिखेगा। शरीर में जकड़न होगी, क्योंकि मसल्स ही हैं आपको जो मूवमेंट करवाती हैं। अगर वो एरिया डिफेक्टिव है तो जकड़न होना वाजिब है। खाना पीना बंद कर देता है, जो कि नॉर्मल एक लक्षण है किसी भी डिसीज़ का, और यहाँ तो कम कर देगा वो। उपचार के लिए बात करें, उपचार करेंगे हम कैसे। सूजन के लिए हम देख सकते हैं ये इंजेक्शन डेक्सोना, जिसे हम देते हैं अंत्यपेशी रूप से। दूसरा, दर्द के लिए देंगे हम इंजेक्शन नीमोवेट, जो कि 10 या 15 ml में हम अंत्यपेशी रूप से देंगे वापस। बचाव है, बचाव सभी डिजीज़ में एक तरह से होगा। यहाँ तो हम टीका लगाएंगे उस डिसीज़ का। यहाँ कौन सी डिसीज़ है, ब्लैक क्वार्टर, तो ब्लैक क्वार्टर का टीका लगेगा। दूसरा, मृत पशु को गाड़ देंगे, जला देंगे, ताकि स्वस्थ पशु तक वो संक्रमण नहीं फैल पाए। ठीक है, और डोमेस्टिक एनिमल के आसपास एरिया जहाँ पे हम उन्हें पालते हैं, उस एरिया की हम प्रॉपर सफाई करेंगे लाल दवाई वगैरह यूज़ करके, ताकि आपका बैक्टीरिया है वो किल हो जाए। रोग कारक यहाँ पे क्या है, क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई, जो कि एक बैक्टीरिया है, ये आपका वंश है, सोबियाई इसकी जाति है, इनकी वजह से होता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा एरिया डिफेक्टिव होता है तो मस्कुलर एरिया डिफेक्टिव होगा। तो ये था हमारा लंगड़ा बुखार, जिसे आप बोलते हैं ब्लैक क्वार्टर। इसके बाद में हम बात करेंगे एंथ्रेक्स की। थैंक्स।